आज हम आपको झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में अवस्थित कोडरमा घाटी की यात्रा करा रहे हैं। कोडरमा घाटी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को रांची पटना मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे यह सड़क बिहार राज्य के रजौली, नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर होते हुए बिहार की राजधानी पटना तक जाती है। पूर्व में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को NH 31 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे NH 20 के नाम से जाना जाता है। कोडरमा घाटी से गुजरने वाला सड़क झारखंड राज्य के कोडरमा जिला से बिहार राज्य के नवादा जिला के रजौली तक लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। कोडरमा बाजार से रजौली तक की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। अभी जून का महीना है और पेड़ों में नई पत्तियां दिख रही हैं। जून का महीना होने के कारण गर्मी भी काफी अधिक है, लेकिन शहरों की तुलना में इन पेड़ों के बीच से गुजरने पर गर्मी कम मालूम होती है। सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ देखने में काफी खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई धूप मनमोहक मालूम हो रही है। कोडरमा घाटी से गुजरने वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और उतार चढ़ाव वाला है। कोडरमा घाटी का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। आप यहाँ पर पक्षियों का कलरव सुन सकते हैं। कोडरमा घाटी के जंगल में 20 से अधिक किस्म के पेड़ हैं, जिनमें से अधिकांश पेड़ों की ऊंचाई 30 फीट से अधिक है। यहाँ के जंगल में 2 दर्जन से अधिक किस्म के पक्षी हैं, जिनमें मोर भी शामिल है। इस रास्ते से गुजरते हुए आप कभी कभी मोर को भी देख सकते हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ के जंगल में भालू, नीलगाय और लोमड़ी भी नियमित रूप से दिख जाती है। घाटी के अंदर विभिन्न प्रकार के सांप बरसात के मौसम में दिख जाते हैं। कभी कभी घाटी में हाथियों का झुंड भी दिखाई पड़ जाता है, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यहाँ की मिट्टी में अबरख यानी माइका का अंश देखा जा सकता है, जो कोडरमा जिला के माइका के क्षेत्र में धनी होने की ओर इशारा करता है। अन्य स्थानों की मिट्टी में कोई चमक नहीं होती है, किंतु यहाँ की मिट्टी में अबरख का अंश होने के कारण मिट्टी चमकदार दिखाई पड़ती है। आपको इस रास्ते से गुजरते हुए अबरख के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिल जाएंगे। अबरख गुलाबी, सफेद और काला रंग का होता है। अगर आपने अबरख कभी नहीं देखा है तो रुककर अबरख को अवश्य देखना चाहिए। अभी इस मार्ग में जगह जगह मोड़ पर घुमाव दिखाने के लिए साइन बोर्ड लगाया गया है, जिससे चालकों को मोड़ का पता चल सके और चालक सावधानी से मोड़ पर गाड़ी को चलाएं। इस मार्ग पर जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के मलबे दिख जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं मोड़ या ढलान पर ही होती हैं। मोड़ पर वाहन के अधिक स्पीड में रहने पर अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन पलट जाता है, जबकि ढलान पर मालवाहक वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे लदा हुआ माल
ड्राइवर के केबिन में गिर जाता है और वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अतः इस मार्ग पर वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मार्ग में जगह जगह तीखे मोड़, तीव्र ढलान और खड़ी चढ़ाई है। इस मार्ग में ज्यादातर दुर्घटनाएं बड़े मालवाहक वाहनों की होती है, जिनके चालक रास्ते के घुमाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। आप इस मार्ग में धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए गुजर सकते हैं। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने की जगह होने पर आप रुककर भी प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अगर आप रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं और आप समूह के साथ हैं, तो आपको कोडरमा घाटी में सड़क से नीचे उतरकर देखना चाहिए। घाटी में अकेले बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने पर जंगली जानवरों के हमला करने का खतरा रहता है। घाटी में उतरने के बाद आप वहां के प्राकृतिक दृश्य से अवश्य ही अभिभूत हो जाएंगे। पहाड़ियों पर लगे हुए कुछ पेड़ों को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वह अभी तुरंत उखड़कर नीचे गिर जाएगा, किंतु वह मजबूती से खड़ा है। आप यहाँ पर चट्टानों के बीच उगी हुई पेड़ों को देख सकते हैं, जिनकी जड़ें चट्टानों के किनारे से गुजरकर मिट्टी को पकड़े हुए हैं। यहाँ कई प्रकार की बेलें पाई जाती हैं, जिनकी मजबूती इतनी है कि उसे पकड़कर कोई झूल सकता है। पहले इन बेलों से टोकरियां बनाई जाती थीं, किंतु प्लास्टिक के उपयोग के कारण अब इनसे बनी हुई टोकरियों की मांग नगण्य हो गई है। आप भी हमारे साथ कोडरमा घाटी के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।